Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss a poem Blood which was written by Kamla Das. The poem Blood appears in the collection entitled The Old Playhouse and the Other Poems published in 1973. यह पोएम जो है ब्लड, ये द ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स का एक उसमें जो 30 पोएम्स है उसमें ये एक पोएम ब्लड है जिसको कमला दास ने लिखा है. So here is the full summary I have written for you all. The poem Blood describes her beloved Nalapat house where the speaker Kamla Das lived with her grandmother and brother. नालापट में उनका घर था, एक छोटा सा, बहुत ही पुराना सा, 300 ईयर्स ओल्ड. उसकी दादी माँ बताती है कि उस घर में उसकी कमला दास रहती थी, उसकी दादी माँ और उसका एक छोटा भाई. बट वन डे कमला दास ग्रैंडमदर वॉज वेरी सैड फॉर हर हाउस विच वॉज ruined डे बाई डे. लेकिन एक दिन जो है कमला दास की जो दादी है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसका जो वो प्यारा सा घर है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है. हर ग्रैंड माँ वॉज deeply religious, having been feet for God for many years, and her whole family blood pure with worship and भक्ति. उनके घर में बिना भगवान को भोग लगाए कोई भी खाना नहीं खाता था. उसकी दादी जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी और वो सबसे पहले जो है भगवान को भोग लगाती थी, तभी घर के कोई भी मेंबर जो है खाना खाते थे. तो उनका जो ब्लड था वो प्योर था क्योंकि उनके घर में हमेशा पूजा पाठ की माहौल रहता था, तो वो लोग बहुत ही मतलब प्योर नेचर के थे. द स्पीकर कमला दास promised her grandma that she would renovate the house when she grew up. जब कमला दास छोटी रहती है तो वो अपनी दादी माँ से प्रॉमिस करती है कि दादी माँ आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इस घर को नया जैसा बना दूँगी, मीन्स रेनोवेट कर दूँगी और तब हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, हम लोग गरीब नहीं रहेंगे. बट सी फेल टू ऑनर हर वर्ड्स. लेकिन वो अपने बातों को पूरा करने में कुछ समय लेट हो जाती है. एंड लीव द हाउस फॉर ruin. क्योंकि जब वो बाहर चली जाती है अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए तो उनका घर दिन ब दिन बर्बाद हो जाता है और उसकी दादी माँ की डेथ हो जाती है. बिकॉज सी हैड लर्न द लेसन ऑफ स्ट्रगल. वो एक स्ट्रगल पीरियड में थी कमला दास. Her love for old house and her grandmother who lived in it gave the everlasting love to Kamla Das. तो ये जो प्यार उसे दादी माँ से मिल रहा था उस घर के थ्रू, तो ये एवरलास्टिंग था. ऐसा प्यार कमला दास को ना फिर उसकी ज़िंदगी में आया ना शादी के बाद, क्योंकि कमला दास की शादी भी सक्सेस नहीं हुई. द पोएम इज़ टचिंग ऑटोबायोग्राफिकली. तो ये पोएम जो है एक दादी और पोती के बीच के रिश्ते को दिखाता है और ये बहुत ही टचिंग पोएम है. जो भी लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से टच्ड में हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके लिए ये पोएम बहुत ही भावुक करने वाली है. हर ग्रैंड माँ ऑलवेज से टू कमला, यू सी दिस हाउस ऑफ आवर्स. क्या तुम देख रही हो हमारे घर को? नाउ 300 ईयर्स ओल्ड. अब ये 300 साल पुराना हो चुका है. इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स. और ये मतलब इसके घर के दीवारों के चट्टे चट्टे गिर रहे हैं. बिफोर आवर आइज़. मतलब जैसे ही मेरी आंखें ये हो रही है और वो घर भी जो है अब दिन ब दिन ruined हो रहा है. घर की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है. द ग्रैंड मदर हु इज़ हर्ट टू सी द हाउस डाई इज़ पॉइगनेंट. वो दादी माँ जो है अपने घर के सामने उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो घर को मरता हुआ देख रही है. कमला दास वॉज वेरी हर्ट अबाउट शी कैन डू नथिंग फॉर हर ग्रैंड माँ टू मेक हर हैप्पी. तो कमला दास बहुत दुखी होती है यह सोच के कि मैं दादी माँ को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. और वो अपने अपॉइंटमेंट मीन्स बर्बादी, वो अपने घर को जो है जिनसे वो इतना प्रेम करती है वह उसे बर्बाद होते हुए देखकर बहुत ही दुखी होती है. कमला दास स्पीक्स ऑफ एम्प्टीनेस इन हर लाइफ विदाउट हाउस एंड ग्रैंड माँ मेक्स हर मोर रिमोर्सफुल.
तो यहाँ पर रिमोर्सफुल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पछतावा होना, गिल्ट होना, लाइफ में गिल्ट होती है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया उनके रहते। उसकी कमला दास जो है जब उसे सक्सेस मिल गई, लेकिन उसके लाइफ में कुछ कमी थी। उसकी लाइफ में वो पुराना घर नालापत हाउस की कमी थी और उसकी दादी माँ की कमी थी क्योंकि वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो वो उनके पास, कमला दास के पास हर कुछ होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मतलब खालीपन महसूस करती थी, बहुत ज़्यादा हर्टिंग फील होता था उसे, खुद में शर्मिंदगी आती थी। शी फील्स वेरी शेमफुल, हर्टफुल बिकॉज नॉट फुलफिलिंग द डिज़ायर ऑफ हर बिलव्ड ग्रैंड माँ बिफोर हर डेथ। वो बहुत ज़्यादा हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसे एक, उनके मन में एक गिल्ट था, पछतावा था कि मैंने ये काम अपनी दादी माँ के रहते काश कर दिया रहता तो उसकी दादी माँ की खुशी खुशी मृत्यु हो जाती। The tone of the poem having remorse feeling at having failed to avoid the values linked to the old house and the grandmother। सो ये पोएम जो है फ्रेंड्स ओल्ड हाउस और उनकी ग्रैंड माँ से ज़्यादा कनेक्टेड है कि किस तरह वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेम के साथ रहते थे, जो कि कमला दास जो है अपने जो एवरलास्टिंग लव था उसकी दादी माँ और उसके घर के साथ वो कभी नहीं भूल पाई और उसके लिए वह बहुत ही ग्लानि महसूस करती थी। सो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।